मंडला से खबर। छात्रावास अधीक्षिका की तानाशाही, रोते बिलखते मासूम छात्राएं बोली, खाने में मिलती है सिर्फ एक रोटी, पेट नहीं भरता साहब। मुख्यमंत्री एक तरफ बेटियों को अपनी भांजियां बताते हैं और बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई और शादी का जिम्मा तक लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की भांजियों के साथ हो रहे अत्याचार से ये जाहिर होता है कि प्रशासनिक अधिकारी कभी इन छात्रावासों का निरीक्षण या दौरा नहीं करते हैं, जिसके चलते ऐसे छात्रावास अधीक्षकों के हौसले बुलंद होते हैं। मंडला मामला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास खंड महगांव की ग्राम पंचायत गिठार के जूनियर आदिवासी कन्या आश्रम का है, जहां पदस्थ अधीक्षिका शर्मिला कुसरे ने शिक्षा विभाग को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास खंड मोहगांव के जूनियर आदिवासी कन्या आश्रम गिठार की, जहां पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक की 50 छात्राओं को शासन से मिलने वाली तमाम सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है, लेकिन अधीक्षिका शर्मिला कुसरे के द्वारा इन मासूम छात्राओं पर इतनी ज्यादती की जाती है कि मंडला जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले को शर्मसार करते नजर आ रही हैं। अधीक्षिका जब वंदे भारत न्यूज चैनल की टीम छात्रावास पहुंची तो छात्राएं रोती बिलखती नजर आईं। छात्राओं ने बताया कि मैडम, हम लोगों से टॉयलेट साफ करवाई जाती है, कपड़े धुलवाए जाते हैं, नाश्ते में मात्र थोड़ा सा मुर्रा दिया जाता है, खाने में मात्र एक रोटी दी जाती है, हॉस्टल की साफ सफाई हम लोगों से करवाई जाती है, कोई अधिकारी आता है तो हम लोगों से झूठ बुलवाया जाता है। अधीक्षिका मैडम के द्वारा रोजाना मारपीट की जाती है। हद तो तब हो गई जब इन मासूमों ने बताया कि मैडम रोज हम लोगों से मालिश भी करवाती हैं। पीड़ित मासूम बच्चियां रोते हुए बोली कि सर, मैडम को बदलवा दो, आपके जाने के बाद मैडम फिर हमको मारेगी। वहीं बच्चियों के परिजनों से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जब बच्चियां घर पर छुट्टी पर जाती हैं तो हॉस्टल आने में मना करती हैं। जब मुझसे पूछा गया कि क्या कारण है तो उनके द्वारा बताया गया कि हॉस्टल में उनके साथ मारपीट, टॉयलेट साफ कराना, कपड़े धुलवाना, मालिश करवाना, भरपेट खाना ना मिलना और परिजनों के द्वारा बताया गया कि बच्चियों के दैनिक उपयोग सामग्री जैसे साबुन, निरमा, तेल आदि भी हम लोगों को लाना पड़ता है। वहीं छात्राओं के परिजनों का कहना है कि अधीक्षिका शर्मिला कुसरे तुरंत गिठार छात्रावास से हटाया जाए और सख्त कार्यवाही की जाए। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बताओ। खवाती है रोज लौकी खवाती है, और अपने कपड़े भी धोती है, पैर भी धुलवाती है और मारती भी है, बोल के थकवा देती है। एक आप बताओ बेटा, क्या हो गया? क्या रो रहे हो? कौन? क्या क्या करती हैं? ऐसे दूध मिलती है करके बोलना कहती है और मारती भी हैं आपको? जी। कौन कौन सा काम करवाती हैं? कपड़े धोती है, गोड़ी मिसवाती है और साफ भी करवाते हैं, टॉयलेट साफ करवाते हैं। आप लोग से टॉयलेट साफ करवाते हैं? जी। कौन से गांव से आए हो आप लोग? ठेबा। ठेबा के हो। आपने अपने मम्मी पापा को इस विषय में बताए थे कि मैडम हमसे ऐसे ऐसे काम करवाती हैं? जी बताए थे मैम, लेकिन नहीं आए। तो आप लोग रो क्यों रहे हो आज? कभी आगे तो मारेंगे। कौन मारेगा? मैं। नहीं मारेगी, इसकी हम शिकायत आज कलेक्टर साहब से करेंगे, ठीक है? क्या क्या चाहिए आप लोगों को? दूसरे मैम चाहिए। अभी आप लोग रोना शांत करो, आप लोग की मदद होगी, ठीक है ना? चलो चुप। नाश्ती है, नाश्ता नहीं मिलती है, पेट में खाने नहीं मिलती है अच्छी से, हमको थोड़ी थोड़ी मिलती है, कपड़ा भी धुलवाती। कपड़ा कौन धुलवाता है? मैडम। चलो चुप हो जाओ, है ना? और क्या दिक्कत है आपको? अच्छा भाई, हाथ पैर की मालिश कौन करवाता है? मैडम। अगर आप खाना मांगते तो क्या बोलती है मैडम? आश्रम की तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमारा, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं तकलीफ।
आती है उसको और बहुत मारती है सर जी। क्या नाम है मैडम का? कुछ जी मेरी मत साहब यहाँ बच्चे के खाना पीना में समस्या बच्चे से बता रहे हैं और रो भी रहे हैं और लेटरिन बाथरूम साफ करवा रहे हैं। मैम हमको मिसवा रही से इस प्रकार के बच्चे बोल रही हैं। और आप इसमें क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं? 181 में शायद क्या नाम एक फोन लगाया था, कब नहीं 28 तारीख को, कितने तारीख को, तो वही ने हमको फोन करके और बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसमें भी कोई सुनाई नहीं हुआ, कोई कर्मचारी नहीं आए। तो आज हमको बुलाया। आप क्या चाह रहे हैं? अब हम क्या चाहेंगे, जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमको नए मैम चाहिए, तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमको नए मैम चाहिए तो ठीक है बदल दो। हमारा भी यही कहना है कि ठीक है मैम बदल दो। आप कहाँ के? मैं झुर्गी पौड़ी से श्रीचंद मरावी। यहाँ पे कौन पढ़ता है आपका? मेरे बच्ची पढ़ता है कृष्णा मरावी। कौन सी क्लास में है? तीसरी में है। इसकी जानकारी आपको उसने कब दी कि भाई मेरी मैम परेशान करती है, मेरे को दिक्कत है हॉस्टल में? मेरे को पहले बताया था कि मेरे को एक रोटी दोपहर में देते हैं और सुबह नाश्ता में पोहा और कभी कभी वो मुर्गा देते हैं, ऐसे बोल रही थी। तो हम कहा कि यार बच्चे ऐसे खाते हैं, कितना तुमको ज्यादा देंगे, ऐसे में डांट दिया। तो अभी कुछ बच्चों ने बताया, फिर मेरे को बताया कि एक बार टॉयलेट हमारी आज पारी है। तो मैं कहा टॉयलेट साफ करते हो? कहा हाँ। तो टॉयलेट साफ करिए नहीं है? तो मैं कहा कि नहीं। बस इस तरह से बच्चे हमको बताया। कुछ बच्चों ने अभी मेरे को यही बताया कि मैडम हाथ पैर दबवाती हैं, मालिश करवाती हैं। हाँ, ये भी बात सुनने को हमको मिला है। किसने बताया आपको? बच्चों ने? बच्ची ने बताया। क्या नाम है आपका? श्रीचंद मरावी। कारण ये है बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है और हम लोग खुद ही निरमा साबुन कपड़ा लता सारी चीज हम लोग देते हैं। हमको ये कहना है कि बच्चों को कम से कम भरपेट खाना मिलना चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। हम लोग सभी चीज पुजा रहे हैं, लेकिन हम लोग ये कहना है कि पेट भर खाना मिलना चाहिए। और शिक्षा और मैडम दूसरा चीज है बच्चों के द्वारा भी। क्या समस्या है जो आज आप लोग हॉस्टल में करते हुए? बच्चा कह रही ने सर पेट भर खाना नहीं मिल रही थी। और क्या क्या शिकायत की बच्चों ने आप लोगों से? संडास साफ करवाते हैं, कपड़ा लत्ता धुलवाते हैं, हाथ गोड़ मिसवाते हैं, ऐसे करते हैं सर। बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको साबुन निरमा वगैरह नहीं मिलता है, क्या है? नहीं मिलता है साबुन निरमा सब हम ही कर रहे हैं। हाँ, हम घर से कुछ आ रहे हैं। कितने साल हो गए आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती? तीसरी पढ़ते है। उन्नति मरावी, अनन्या दूसरी। 3 साल से आप निरमा साबुन दे रहे हैं? हाँ, 3 साल तक निरमा साबुन सब। अभी तो कपड़ा के लायक तक 2 साल के जमा नहीं हुए पैसा। सर वहाँ तो हम लोग तो दूर की बात है सर, बच्चे खुद बता रहे हैं और बच्चे जो बताते होंगे वही शर्मान। हम लोग तो ऐसा है, हमारे यहाँ बीबी वहाँ काम करती है हॉस्पिटल पे। मेरा बच्चा स्वास्थ्य खराब था उस दिन, बहुत ज्यादा निवास में था बच्चा। तो मैं वहाँ करीबन 7:30 बजे गया वहाँ स्कूल में बाई से बात किया। उसके बाद बच्चे लोग मेरे लिए गेट खोल दिए। गेट खोलने के बाद जो है, मैम जी कहाँ है बेटा, मैं 2 मिनट बात कर लूं, लड़का का स्वास्थ्य खराब है तो 2 मिनट बात कर लूं, जल्दी जल्दी काम करके खाना पीना खिला के निकल चलते हैं अपन, नहीं बात है। तो मैडम जी के पास गया तो मैडम जी ऐसे ही पड़े थे पलंग पे और बच्चों को पूरा मालिश करवा रहे थे। और उसके बाद जो है मैं बाहर निकलने लगा तो मेरे को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगी मैडम। फिर मैंने आया, बाहर निकला, उसके बाद फिर मैं 181 कंप्लेंट किया। 181 कंप्लेंट करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ, ना कोई जांच ना कोई पड़ताल नहीं हुआ। इस वजह से मेरे को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि एक गरीब घर के बच्चे हैं, उनको कैसे रखा जाता है और किस प्रकार से उनके साथ दुर्भाव किया जाता है। ना उनको सही से नाश्ता पानी नहीं मिलता, ना कुछ भी नहीं मिलता। हम आते हैं, भाई लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो हम लोग हफ्ता 2-2 हफ्ता खाना बनाने आते हैं और हमारे सामने कैसे दिया जाता है उनको नाश्ता पानी हमको मालूम है। अभी से नहीं, 2011 से मैडम यहाँ आज 2025 तक हो, कितने साल हो गए, 14-15 साल होने वाला है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आज दिन तक कोई इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार मरावी। और जो यहाँ पर मैडम पदस्थ हैं उनका क्या नाम है? खुसरे मैम जी। यहाँ पे दाल कैसी बनाई जाती है? दाल
दाल अब जैसे सामग्री देते हैं सर उस हिसाब से बनाया जाता है। अपना घर से सामान थोड़ी हला के अपन मोटा कर ले उसको। बच्चियों ने बताया कि नाश्ते में मुर्गा दिया जाता है। हाँ, मुर्गा भी दिया जाता है बच्चों को, बच्चे बता रहे हैं अभी। और भोजन में एक रोटी दी जाती है। हाँ, वो दोपहर में नाश्ता कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता है। अब छोटे छोटे बालिका बच्चे हैं, छोटे छोटे, उनको दोपहर में कैसे खाना दिया जाता है, उनको खाने मिलता ही नहीं। क्या अब इतनी सी थोड़ी थोड़ी नाश्ता में क्या बच्चों का मन भर जाएगा? नहीं भरेगा। हम तो स्वयं साक्षात जानते हैं सर। और बच्चों से टॉयलेट साफ करवाई जाती है कुछ बच्चे? हाँ, बच्चे खुद बता रहे हैं सर, मैं तो दूर की बात है, बच्चे खुद बता रहे हैं। आप तो गए होंगे, अभी पूछे होंगे। 1-2 बार? हाँ, गया हूँ ना, समय तो सुबह से जाता हूँ मैं खाना पीना बनाने के लिए। कभी टॉयलेट साफ करती है जी, बच्चे टॉयलेट साफ करती हैं, कहीं उनको कपड़ा धुलवाती है अपने नहाए हुए, है ना, कहीं भाड़ा बर्तन मंजवाती है, भाड़ा बर्तन नहीं मानती तो उनको डांटेगी, फटकारेगी। बच्चों के साथ ये मारपीट भी करती है? हाँ, करता है ना, ये चूटी वूटी बाल पकड़ के उनको घसीटता है, ऐसा करो। और कोई अधिकारी जैसे आता है तो उनके सामने बोलता है बेटा ऐसा ऐसा बोलो, अधिकारियों के सामने बोलता है कि बच्चे लोगों को बुलवाता है कि हम केला खाए हैं, सेब फल खाए हैं, दूध पिलाई है हमको, दूध पीते हैं, ऐसे बच्चों को बोला जाता है। और बच्चे जो है उसके बाद मैडम के जाने के बाद बच्चों को पूछो तो बच्चे बताते हैं चाचा ऐसे ऐसे हमको बुलवाती है मैडम, झूठ। मारपीट की जाती है।